अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश आबाद हों और अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के ब्लॉग में मैंने पहले ही सबसे पहला क्लिप ये ऐड इसलिए किया है क्योंकि मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप रेहान के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। ये व्लॉग मैं आज ही अपलोड कर दूँगी लेकिन आप लोगों को कल मिलेगा। तो अभी जो है मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉग को जो है वो एडिट करके अपलोड कर देती हूँ क्योंकि मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं। और दूसरा मैंने ये शेयर इसलिए भी करना था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूके में ये मसला चल रहा है, हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे थे तो मैंने सोचा कि चलो साथ में शेयर कर देती हूँ। अगर किसी और के बच्चे के साथ भी सेम ऐसा कोई मसला होता है, इशू होता है, तो आप लोग फ़ौरन से पहले बच्चे को जो है वो हॉस्पिटल लेके जाएं। सिम्टम्स वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है रेहान के साथ। नॉर्मल घर में रेहान जो है वो फ्राइडे स्कूल से आए हैं। आके हल्का सा उनको फ्लू था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो है वो रेहान आके आए हैं घर में, मतलब ऐसे थके हुए थे। जैसे मैंने उनको कालपोल दे दी नॉर्मल खाना वगैरह खिला के, फिर थके हुए थे तो थोड़ा जल्दी सो गए हैं। सुबह उठे हैं और उठ के सैटरडे मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, फिर सैटरडे मॉर्निंग में उठे हैं तो काफ़ी ज़्यादा रेहान की थोड़ी कफ सी ऐसे हो रही थी रेहान को। तो मैंने जो है वो उनको क्या किया कि दोबारा से खाना वगैरह खिला के मैंने कालपोल दे दी कि यार कफ ज़्यादा ना हो जाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि रेहान जो है वो दिन को इतनी तेज़ कफ हो गई कि रेहान ने ना कंप्लेन करना शुरू कर दी कि मुझे गले में बहुत दर्द है। और रेहान रो रहे थे साथ साथ। तो जब बच्चा रो रहा होता है तो फिर ज़ाहिर है उसको तकलीफ़ होती है, वो इसीलिए रोता है। मैंने खैर घर में जो कावे वगैरह हम बनाते हैं वो मैंने साथ बनाया, थोड़ी जिंजर पाउडर डाल के बनाया। उससे ऐसे होता था कि कावा मैं पिलाती थी तो इसको थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए आराम आ जाता था। उसके बाद फिर से वही हालात हो जाते थे। अच्छा, कुछ लोगों ने दुआ करने के लिए भी आना था और काफ़ी दूर से वो आ रहे थे, तो मैंने खाना वगैरह भी बना रही थी साथ-साथ रेहान को देख रही थी। ख़ैर मैंने जल्दी से खाना रेडी किया। रेहान की तबीयत से मुझे पता लग गया था कि इसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे लगता है इसको ज़्यादा लुक आफ्टर करनी पड़ेगी। साथ में मैंने सूप भी बना लिया कि चलो रेहान को जो है वो साथ-साथ मैं सूप भी देती हूँ। उससे ये है कि खाँसी वगैरह हो या फ्लू हो तो बच्चे काफ़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन रेहान के लिए कोई चीज़ असर नहीं कर रही थी। फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि इसको कालपोल से आराम नहीं आ रहा, आप ऐसा करें, आप इसके लिए आइबुप्रोफेन ले आएँ। वो ले आए, वो मैंने इसको दी। उसके साथ ये है कि थोड़ा-सा इसको आराम आया गले का। फिर जब तकरीबन रात को 8 बजे का टाइम हुआ तो रेहान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि मेरे गले में दर्द है, मेरे गले में दर्द है। मैंने खैर इनको उठाया, फिर मैंने थोड़ा इनका गला सा हाथ से ऐसे हल्का-हल्का ट्राई की कि मैं इसकी मालिश करूँ या ऐसे इसको आराम आ जाए। यहाँ हॉस्पिटल में इस वजह से भी हम एकदम से नहीं जाते क्योंकि वो एकदम से ट्रीटमेंट नहीं करते। लेकिन रेहान की तबीयत से मुझे थोड़ा अंदाज़ा था कि इसकी तबीयत ख़राब है। रेहान जल्दी सो गए मेडिसिन लेके, तो मैं नहीं सोई, मैं जागती रही और मैं नीचे ये लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी। सिर्फ ये छोटी वाली जो लाइट्स हैं ये मैंने ऑन कर ली। उसके बाद मैं बच्चों के ही रूम में चली गई और मैं अपने रूम में नहीं गई कि कहीं रेहान की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई अगर, तो फिर ताकि मैं नज़र रखूँ। जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं ना तो फिर मैं अपने रूम में नहीं सोती हूँ, मैं बच्चों के रूम में ही सो जाती हूँ। और साथ साथ मैं बच्चों को देखती रहती हूँ कि बच्चे ठीक हैं, कोई मसला तो नहीं है। और स्पेशली मुझे ये होता है कि कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो बच्चे को। अच्छा, इधर जब मैं लेटी हूँ इसके पास आके ना, रेहान के पास, मतलब दूसरे बेड पे साथ ही, तो रेहान लेट नहीं रहे थे क्योंकि रेहान को ना सांस का मसला आ रहा था थोड़ा थोड़ा। मैं साथ साथ वीडियो इसलिए भी बना रही थी क्योंकि जब वहाँ पे आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो वो आपसे पूछते हैं हाँ जी क्या हुआ क्या हुआ, तो फिर अगर आपके पास आवाज़ वगैरह होती है रिकॉर्ड तो आप उनको दिखा सकते हो कि बच्चे के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि यहाँ पे इतना सीरियस नहीं लेते हैं आपको अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं तो। मैं रेहान की साथ साथ आवाज़ रिकॉर्ड की है मैंने और यहाँ पे वीडियो मुझे बंद करना पड़ी थी क्योंकि रेहान को सांस लेने में मसला होने शुरू हो गया था। और ये जो आवाज़ मैंने आपको सुनाई है ये मैंने रिकॉर्ड की थी ताकि मैं वहाँ पे जाके सुना सकूँ, डॉक्टर को बता सकूँ कि रेहान के साथ आखिर मसला क्या है। तो रेहान को घर पे ये शुरू हो गया और फिर रेहान उठे और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए और कहते हैं कि मुझे सांस नहीं आ रही। मैंने एकदम से हस्बैंड को कॉल किया और मैंने कहा आप जल्दी से आए। वो काम पे ही थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल पहुँचा दें क्योंकि रेहान के साथ ये मसला हो रहा है। खैर जल्दी से हम रेहान को हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल वालों ने बिल्कुल देर ही नहीं लगाई। वेटिंग में हमें सिर्फ
4 मिनट बिठाया है हमें, उसके बाद जो है वो आए हैं और रेहान को उन्होंने देखा है तो फ़ौरन मुझे वो वार्ड में ले गए ऊपर। रेहान का ब्लड प्रेशर चेक किया, रेहान का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ था और ब्रीदिंग का बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा था। इतना ज़्यादा हार्ड हो रहा था रेहान के लिए साँस लेना। उसके बाद उन्होंने जल्दी से इसको ट्रीटमेंट वगैरह दिए और ऑक्सीजन टाइप कोई चीज़ थी जिसको वो पता नहीं क्या कह रहे थे, वो लगा रहे थे। 4 पहले उन्होंने इसको टैबलेट दी है। रेहान अभी 6 साल के हुए नहीं हैं, इस महीने में हो जाएँगे, लेकिन इन्होंने पहले 4 टैबलेट ली हैं। रेहान ने फर्स्ट टाइम टैबलेट खाई है। ख़ैर जनाब, उन्होंने कहा कि इसके जो है वो सारे सीने में ब्लॉकेज हो गई है, जो है जिस तरह इन्फेक्शन होता है वो है, लेकिन ब्लॉकेज हो गई जिसकी वजह से इसको साँस नहीं आ रहा और अगर आप इसको Music हॉस्पिटल ना लेके आते तो इसका साँस relaxing. बंद हो जाता घर में। तो ये मैं शेयर ब्लॉग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स हैं जिनके बच्चे मेरी एज के हैं। मेरे साथ ये पहली बार ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है, वरना मेरे बच्चों को सांस वगैरह का या ऐसा कोई इशू भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कोई इन्फेक्शन इतना बुरा था कि जिसकी वजह से रेहान की सांस रुक सकती थी रात को, मतलब वो इतनी गंदी सांस हो गई थी मतलब लेने में, कि मेरे बच्चे से बिल्कुल सांस नहीं लिया जा रहा था और मैंने लिटरली रोना शुरू कर दिया था देख के। मैंने कहा कि पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है। सारी माएँ समझ ही सकती हैं ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो होता क्या है असल में। आप रेहान के, अभी मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप टमी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने छोटे-छोटे और तेज़-तेज़ साँस ले रहा है। तो इससे ये है कि आप जो है वो अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कोई इश्यू होता है तो आप नोटिस रख सकते हैं और फिर बच्चे को फ़ौरन से पहले आपने हॉस्पिटल लेके जाना है ताकि वो आपके बच्चे को फ़ौरन से ट्रीटमेंट मिल सके। मैं सच बताऊँ तो यूके के एनएचएस के बारे में कभी-कभी मैं रिव्यू में भी कह देती हूँ कि ये वेटिंग लिस्ट में बिठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन उस टाइम बच्चे की कंडीशन ऐसी होती है कि अगर वो वेटिंग लिस्ट में बिठाते हैं तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन इस टाइम उन्होंने रेहान को ऐसे ट्रीटमेंट दिया है कि मैं खुद मान गई हूँ। मतलब रात को बिल्कुल रेहान की साँस लेने में इतनी दुश्वारी आ रही थी कि मैं खुद रो रही थी। लेकिन जब इस टाइम ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं पूरी रात नहीं सोई हुई हूँ और आए हैं वो लोग नाश्ता दे के गए और रेहान ज़रा-सा यहाँ पे सोए हैं और साँस ले रहे थे, मतलब साँस स्टिल डिफ़िकल्टी हो रही थी लेकिन बहुत बेटर हो गया था। मतलब आप समझ लें 100 में से 50% पीछे रह गया था और 50% रेहान माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़ा ऐसे हो गए थे कि वो सो सकते थे। और फिर रेहान ने सुबह जो है वो थोड़ा-सा नाश्ता भी लिया, बहुत ज़्यादा नहीं खाया बेशक, 2-3 सिर्फ़ नवाले लिए, नवाले नहीं थे, वीटाबिक्स था, उसके 2-3 चम्मच और मैंने बहुत पतला-सा करके बनाया था ताकि इसको बिल्कुल ईज़िली खा सकें वो। और अभी स्टिल हम हॉस्पिटल में ही हैं, अभी मुझे नहीं पता कि हम कब घर जाएँगे, लेकिन वो ट्राई करें कि ये जो इन्फेक्शन है, ब्लॉकेज है, ये ख़त्म हो जाए। आप सब लोग ज़रूर रेहान के लिए दुआ कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। रेहान पहले से थोड़े से बेटर है लेकिन इनको घर नहीं भेजेंगे क्योंकि इनकी ब्रीदिंग इशू आ रहा है थोड़ी-थोड़ी देर में। जब तक इनका ये सारा इन्फेक्शन क्लियर नहीं हो रहा तो वो कह रहे हैं कि वो घर नहीं भेजेंगे। आप सब लोगों ने रेहान के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। आज के व्लॉग में मैं आपको नहीं कहती कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ भी ना करें। बस आप दिल से मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिएगा। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप लोगों की दुआएँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमेशा मेरे काम आती हैं क्योंकि आप लोग बहुत दिल से मुझे दुआ देते हैं। तो आज के व्लॉग में बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, और ये व्लॉग बनाने का मकसद भी इसलिए है कि सब सिस्टर्स में जिनके बच्चे हैं उनके अगर किसी के साथ कोई मसला होता है तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल जाएँ और मेरे बच्चे के लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।